हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज 13 मार्च था 2026 और 3 ईयर प्रैक्टिस को लेकर के जो आपकी ओपन कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगी हुई थी उन सभी पर आज हियरिंग की गई थी। लेकिन ऐसा नहीं कि आज कुछ फाइनल हुआ, बट बहुत सी चीज़ें आज यहाँ पर इस मामले में कही गई। वैसे तो इसमें नेक्स्ट डेट आपकी लगा दी गई है, बट यहाँ पर देखते हैं 3 साल की प्रैक्टिस शर्त बनी रहेगी। बट देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का, तो यहाँ पर यही कहना है कि 3 साल की जो प्रैक्टिस शर्त है वो बनी रहेगी, सिर्फ लागू करने का तरीका तय करना है। यहाँ पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 3 ईयर प्रैक्टिस को केवल लागू करने का तरीका बदलेंगे, वो इस 3 ईयर प्रैक्टिस को खत्म नहीं कर सकते हैं। वन बाय वन करके पढ़ते हैं क्या क्या बातें यहाँ पर कही गई। तो देखिए, जो आपका सिविल जूनियर डिवीजन को लेकर के ये 3 साल की प्रैक्टिस नियम की समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई की जा रही थी, तो इसी को लेकर के आज आपका मामला था। सबसे पहली बात आप यहाँ पर ध्यान रखें कि जितनी भी आपकी हाई कोर्टों को डायरेक्शन दिया है कि जिसने भी अपना जो जुडिशरी नोटिफिकेशन निकाला हुआ है वो अपनी सारी तारीखें जो है 30 अप्रैल तक बढ़ा दें। बिल्कुल सारे हाई कोर्टों को डायरेक्शन दिया है कि वो वहाँ पर जो भी जुडिशरी नोटिफिकेशन है सबकी टाइम लिमिट जो एग्जामिनेशन फॉर्म की 30 अप्रैल तक बढ़ा दी जाए। और इस मामले को देखिए, सुनने वाली ये हमारी बेंच है, CJI सूर्यकांत, जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज और मसी और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने इस मामले में सुना। यानी कि सब ये वही बात उन्होंने फाइनल तारीख रखी है कि भाई 30 अप्रैल तक आप सारे विज्ञापन की डेट बढ़ा दें। अब यहाँ देखिए क्या था कि जो रिव्यू पिटीशन डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन पर जो सुनवाई की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, यानी कि कुछ अदालत को बताया गया, यहाँ पर देखिए जिन हाई कोर्टों से एडवाइस मांगी थी सुप्रीम कोर्ट ने, तो यहाँ पर कुछ हाई कोर्टों का कहना है कि उन्होंने अपने राज्यों में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि इसीलिए कोर्ट ने कहा कि आपको जो है चीज़ें एक्सटेंड कर देनी चाहिए। यहाँ पर कोर्ट का कहना है कि जो समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई है वो अगले हफ्ते की जाएगी, तो आवेदन की तारीख बढ़ाने से फिलहाल कम से कम जो कैंडिडेट्स हैं उनकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो और दूसरी बात, यानी कि अब 30 अप्रैल तक सारी चीज़ों को आपको प्रोसीजर को बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन एक बात यहाँ अगर आप देखेंगे नोटिस करने वाली, ये जो सीनियर एडवोकेट रही पिंकी आनंद, उन्होंने जब 3 साल की प्रैक्टिस अनिवार्यता को पोस्टपोन करने की मांग की तो कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल इससे यही स्पष्ट नजर आ रहा है कि कोर्ट बिल्कुल भी अपने 3 साल की प्रैक्टिस को जो है खत्म करने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर सुनवाई के दौरान CJI ने क्या कहा, देखिए कि 3 साल की प्रैक्टिस की शर्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही तय हुई है। डेट आप नहीं भूल सकते, 20 मई 2025, और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने जो 20 मई 2025 को डिसीजन दिया उसका सम्मान करना चाहिए, उसको हम नहीं भूल सकते। लेकिन अब सवाल क्या है भाई, तो सवाल ये है कि आखिर इसे लागू करने का प्रोसीजर क्या होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस की शर्त का उद्देश्य क्या है कि उम्मीदवार अदालतों में कामकाज का जो व्यवहारिक अनुभव है वो प्राप्त करे, क्योंकि किताबों से वो केवल सिद्धांतिक चीजें ही पढ़ सकता है, उसे व्यवहारिक ज्ञान जो है बिल्कुल भी नहीं आने वाला। और यहाँ पर देखिए चीफ जस्टिस ने और भी कुछ बातें कही। उनका कहना था कि हम चाहते हैं कि जुडिशियल सर्विस में थोड़ा परिपक्व व्यक्ति आए, मैच्योर पर्सन आए। और उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ अदालतों में बैठकर समय बिताने से प्रैक्टिस का उद्देश्य पूरा नहीं होगा, बल्कि उम्मीदवारों को एक रियल एक्सपीरियंस गेट करना चाहिए। आगे और भी इन्होंने बातें कही। सुनवाई के दौरान जो जस्टिस के विनोद चंद्रन है उनका भी देखिए क्या कहना है। उन्होंने टिप्पणी की कि प्रैक्टिस की शर्त हटाने की जो मांग है वो मुख्य रूप से कोचिंग संस्थानों के प्रभाव के कारण उठाई जा रही है। उनका कहना है कि अनुभव के आधार पर कहीं जा रही है और न्यायिक सेवा में आने वाले उम्मीदवारों के पास अदालत का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर जो भी जजेस इस बेंच में है उनका कहने का एक ही मेन पर्पस नजर आ रहा है कि भाई कि आप सैद्धांतिक ज्ञान से बाहर निकल कर के व्यवहारिक ज्ञान सीखेंगे, तभी आपको वास्तविकता का पता चलेगा और कम से कम कुछ मैच्योर पर्सन जो है जुडिशरी में आएंगे। तो कहीं ना कहीं इनकी बातें भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिर एक मामला उठाया गया कि लेकिन इस तरीके से जो डिसेबल पर्सन है या महिलाएं हैं उनको तो कुछ ना कुछ छूट दी जानी चाहिए। लेकिन इस बात पर भी उनका क्या कहना था कोर्ट का कि अगर हम महिलाओं या दिव्यांग उम्मीदवारों को इस शर्त से छूट देंगे तो ये कठिन हो सकता है व्यवहारिक रूप से। अब यहाँ पर क्या हुआ है देखिए, फिलहाल ये पृष्ठभूमि आप जानते हैं कि कब बनी थी। 20 मई जो मैंने शुरुआत में आपको बता दी है, 20 मई 2025 के फैसले से जुड़ा है और ये अनिवार्य किया गया। यानी कि 2000 याद रखिएगा, जैसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अगर मैं बात करूँ 2002 से पहले भी जो थी प्रैक्टिस थी, लेकिन 2002 के बाद से इस शर्त को हटा दिया गया।
अब 2002 के बाद से क्या थे कि जो लॉ ग्रेजुएट थे सीधे जुडिशियल सर्विसेज में बैठ सकते थे, लेकिन 2002 से पहले भी 3 ईयर प्रैक्टिस का रूल था। लेकिन लगातार जिस तरीके से डिसीजन का जो एक स्टेटस था वो गिरता जा रहा था, एक मैच्योर पर्सन जुडिशरी के अंदर नहीं इंक्लूड हो रहा था, क्योंकि देखिए हर फील्ड का पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट अपने आप में होता है, ठीक है, वो चीज़ें अलग हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो आपकी रिव्यू पिटिशंस हैं जिसमें दलील दी गई कि यह शर्तें नए कानून स्नातकों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और गैर लिटिगेशन क्षेत्रों जैसे लॉ फर्म, कॉर्पोरेट या पीएसयू में काम करने वाले वकीलों के लिए क्या कर रही है, असमान रूप से बाधा पैदा करती है। कुछ पिटिशनर में यह भी कहा गया कि कानून की पढ़ाई के दौरान इंटर्नशिप और न्यायिक प्रशिक्षण पहले से पर्याप्त अनुभव प्रदान करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पिटिशनर के द्वारा कही गई है रिव्यू पिटिशन में। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 26 में इन समीक्षा याचिकाओं को खुली अदालत में सुनने का फैसला लिया था, जो सामान्य प्रक्रिया से अलग है। क्यों? क्योंकि रिव्यू पिटिशन मोस्टली ओपन कोर्ट में नहीं सुनी जाती, इसीलिए अब इन पर विशेष सुनवाई अगले सप्ताह होगी। तो यहाँ पर देखना क्या भाई, फिर इसमें नेक्स्ट डेट लग चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल तक का टाइम दिया है उन स्टेट्स को, उन हाई कोर्ट को जिनका कहना है कि उनके यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो उनको 30 अप्रैल तक का टाइम दिया कि अपने यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए, प्रक्रिया को एक्सटेंड कर दिया जाए 30 अप्रैल तक, क्योंकि जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी थोड़ा सा सुकून यहाँ पर मिलेगा। लेकिन जो भी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही कि वो अपने 20 मई 2025 के फैसले का सम्मान करता है, उसको नहीं गिराना चाहता। उनका कहना है कि जुडिशरी के अंदर मैच्योर पर्सन आए जिन्हें सैद्धांतिक ज्ञान से निकलकर जो है व्यवहारिक ज्ञान आना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि यह जो बच्चे आ गए बहुत ज़्यादा अगर चीज़ को लेकर आ रहे हैं, वो कोचिंग संस्थानों के बहकावे में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी 3 साल की प्रैक्टिस को तो उन्होंने हटाने से मना कर ही दिया, सीधी सी यहाँ पर उनके शब्दों से स्पष्ट हो रहा है। और महिलाओं डिसेबल को भी इसमें कोई विशेष छूट नहीं दी जाएगी, उनके शब्दों से लग रहा है। लेकिन फिर भी आखिर अगले सप्ताह इसमें क्या होगा उसके लिए अपडेट आपको रहना होगा, वहाँ पर देखा जाएगा। कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं कि इन सब चीज़ों से आपको ऐसा फील हो रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है 3 साल की प्रैक्टिस को हटाने वाला है। आई थिंक इन चीज़ों से ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं बीच का कोई तो रास्ता ऐसा निकल करके आए जिससे कम से कम बच्चों को कुछ तो रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। वो क्या होगा वो अगले सप्ताह ही पता चलेगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। और एक बार फिर से कहती हूँ 22 मार्च यूपी एपीओ है, आप सबका एडमिट कार्ड आ चुका है, अपना अपना सेंटर ध्यान से देख लीजिएगा और सेंटर का पता पहले ही लगा लीजिएगा, क्योंकि 9:30 से आपका एग्जाम है 11:30 तक, 8 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है सेंटर पर, इसलिए पहले से अपने सेंटर से अपडेट रहे आप लोग कहाँ पर है कैसे है, क्योंकि कभी कभी अपने सेंटर्स ऐसी जगह पर दे देते हैं जो बहुत ही आपकी संकीर्ण क्षेत्र होते हैं, सेंटर जल्दी से नहीं मिल पाता, ताकि आप लोग देरी से ना पहुंचे, आपका एग्जाम बिल्कुल नहीं छूटे, जिसके लिए आप इतने समय से स्ट्रगल कर रहे थे। और दूसरी बात, यदि अभी तक भी आपने यूपी एपीओ की टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया तो लास्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए, फटाफट ज्वाइन कीजिए। बहुत इंपैक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए हैं, इजी टू मॉडरेट हैं और उस टफेस्ट यानी इनके हर लेवल का क्वेश्चन आपको मिलेगा और साथ साथ केस लॉस का अलग से टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।